है मताना गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र से। और आप ये समझ लीजिए कि ये सफ़ेद हाथी की तरह काम कर रहा है। सफ़ेद हाथी यानी लुप्त हो चुका है यहाँ से, मगर जो ये उप स्वास्थ्य केंद्र है फिलहाल आपको मौके पे यहाँ पे नज़र आएगा। अभी एक कर्मचारी भी हैं यहाँ पर। जब हमने इनसे पहले बात की तो इन्होंने बताया कि जब यहाँ पर दवाइयाँ ही नहीं है तो डॉक्टरों का क्या काम है। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने इनसे ओआरएस मांगा क्योंकि अभी गर्मियों के दिन शुरू होने वाले हैं, लोगों को ओआरएस की जरूरत पड़ेगी गांव में। उसके अलावा मैंने यहाँ पर जो महिलाएं आती हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए विटामिन सी और डी की गोलियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये एक नॉर्मल सी बात है कि उप स्वास्थ्य केंद्र है तो दवाइयाँ तो सभी यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए। सभी को पता है कि गाँव में जितने भी ये उप स्वास्थ्य केंद्र छोटी छोटी इकाइयाँ बनी होती हैं, ये सिर्फ मौके पे जो है एक फर्स्ट एड तरह का काम करती हैं। ये मौके पर तो एक मदद कर देते हैं, मगर उसके बाद तो जाना पड़ता ही है शहर में। या तो आप फिर प्राइवेट में जाइए या फिर जाइए आप सरकारी अस्पताल में। फिलहाल मौजूद हैं, आप सबको अंदर के जो हालात हैं वो मैं दिखाऊंगा। यहाँ कौन कौन सी दवाइयाँ हैं। और भाई साहब नमस्कार। जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने आपसे सबसे पहले यही बात की कि मैं एक पेशेंट के रूप में आया हूँ सर, मेरे को ओआरएस की जरूरत है, विटामिन सी की और डी की गोलियां भी मांगी है। अभी 1 घंटे पहले हम यहाँ पे आए तो अब आपके इस ऑफिस को भी लॉक लगा हुआ था। अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो लोग कहाँ जाए गांव में, क्योंकि एक सरकारी हॉस्पिटल ये बना हुआ है, लोगों की सेवाओं का इसका फर्ज है। बताइए। इस तरह जी, ये है सब सेंटर। यहाँ सिर्फ जिस तरह फर्स्ट एड तो हम दे सकते हैं। हाँ, फर्स्ट एड तो दे दोगे आप, ठीक है, फर्स्ट एड दे सकते हैं जी। इसके बाद यहाँ जी कर्मचारी कम है, ठीक है, क्योंकि मैं एक कल्ला बंदा हूँ, ठीक है। और दूसरी बात है कि एक एएनएम है, उसकी 28 तारीख पोस्ट पे है? एमपीएचडब्ल्यू है। हाँ, एमपीएचडब्ल्यू पोस्ट पे हो। सीएचओ था वो रिजाइन दे के चले गए, यहाँ कोई स्टाफ नहीं है, ठीक है। एक एएनएम है, उसकी 28 तारीख तक सिविल हॉस्पिटल में ट्रेनिंग चल रही है, वो 28 तारीख के बाद आएगी। तो जब तक कोई स्टाफ नहीं है तो कल्ला चला है। लोगों की शिकायतें आ रही है बहुत ज्यादा कि ये सेंटर है ना लगभग बंद ही रहता है। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे आप मेरे को अभी ओआरएस की और विटामिन सी की गोलियां दे सकते हैं? हाँ, ओआरएस नहीं तो आप दिखाओ, आ जाओ। हाँ सर, ओआरएस विटामिन सी की गोलियां हमारे पास नहीं है, खत्म हो रही है, स्टॉक में अभी हुई है, तो हो सकता है आज कल में आ जाए तो आप ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आज से अगर 2 दिन पहले की बात करें ना तो आपके पास एक महिला आई होगी, उस महिला ने आपसे विटामिन सी और डी की गोलियां मांगी थी, तब भी आपने यही बात कही थी कि हमारे यहाँ पे है नहीं, अवेलेबल नहीं है, स्टॉक खत्म है। नहीं, मेरे इसकी जिम्मेवारी बनती है ये। ऐसा है जी, मेरे पास तो जो महिला आती है तो हम उसको सेटिस्फाई करके भेजते हैं। नहीं, सेटिस्फाई तो ये जवाब है ही, हमारे पास है नहीं तो वो सेटिस्फाई ऑटोमेटिक है, क्योंकि मैंने पहले बताया आपको कि यहाँ पर जो है एक तरह की फर्स्ट एड मिलती है, वो इन्होंने भी बात कबूली है। फर्स्ट एड के बाद जाना तो पड़ता है शहर में। अब विटामिन सी और डी की गोलियों के लिए अगर आपको मताना गांव से फतेहाबाद जाना पड़े तो आप क्या करेंगे, ये सोचिए। हाँ जी बताओ। विटामिन सी और डी की गोलियों के लिए ऐसा है जी, जाना पड़ेगा? नहीं सर, ऐसा है गर्भवती में कई बार नहीं, गर्भवती के लिए हमें फोलिक एसिड है, आयरन है, ठीक है, कैल्शियम है, वो हम देते हैं जी हर किसी महिला को। जो सी और डी भी तो देना पड़ता है? नहीं, डी का तो देखो कोई ज्यादा नहीं है जी। विटामिन सी की है, वो कभी बार सप्लाई आ भी जाती है तो हम दे देते हैं, नहीं होती तो मना कर देते हैं। अभी आपके हाथ में कौन सी? ये तो जी वो है अपने उसकी है। चलिए, हमें ज्यादा तो नॉलेज नहीं है, एक बार इनको कहूंगा कि आप एक बार दिखाओ तो सही, आपके पास कौन कौन सी दवाइयां मौके पे मौजूद हैं, वो तो दिखाओ। आप एक बार दिखाओ सर, आ जाओ। कौन कौन सी दवाई है आपके साथ? तो वो किसी तरह का मिसबिहेव नहीं कर रहे, लेकिन ये तो बता दो भाई, है कौन सी दवाइयां आपके पास? हमारे पास जो सीएचओ था, मेन तो बात हुआ है जी, सीएचओ, ठीक है, जो दवाई देता है, ठीक है, जिसका काम है दवाई देने का। डॉक्टर कौन मौजूद है यहाँ पे? यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, कोई डॉक्टर है ही नहीं। ठीक है ना डॉक्टर यहाँ कोई बैठता। मैं एमपीडब्ल्यू एएनएम यहाँ ट्रेनिंग भी चली है, डॉक्टर यहाँ है नहीं। सीएचओ था, वो 2-4 दिन पहले रिजाइन देके चले गया, डॉक्टर नाम नहीं है यहाँ, कोई डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है, ठीक है। हाँ, पहले भी नहीं था डॉक्टर, ना यहाँ बैठता डॉक्टर एमबीबीएस है जो अपने पीएससी सीएससी लेवल पे बैठता है। सर, आप कहते हो कि गर्भवती महिलाएं आती हैं, उनको हम संतुष्ट करके भेजते हैं, भाई दवाई नहीं है तो बता के भेजते हैं, लेकिन यहाँ
कल भी नहीं थी, आज भी कोई आशा वर्कर मौजूद नहीं है। तो मतलब जो गर्भवती महिला आती है तो आप ही उनको हैंडल करते हो या कोई यहाँ पे पूरे दिन आशा वर्कर होते हैं? आशा वर्कर आती है जी, टीके जब लगते हैं जब आती है आशा वर्कर एएनसी को लेके आती है, उनके साथ आती है, उनको दवाई वगैरह की अगर जरूरत हो तो उनके घर हम पहले कैल्शियम है, आयरन है उनके पास होती है, तो वो उधर मैं से भी ले एक बार जाती है। आप सभी को दिखाना चाहूंगा दर्शकों को कि फिलहाल जो मौके पे इनकी अलमारी है, एक मिनट आके कहना चाहूंगा भाई साहब को, एक मिनट आके दिखाना किस तरह से जो दवाइयों की शीशियां वो है जो बिखरी पड़ी हैं, आप देख सकते हैं मौके पे मौजूद है ये दवाइयां यहाँ पर। आप पूरी की पूरी और अलमारियां देखें तो शीशियां खिंडी पड़ी हैं, अंदर ही दवाई जो है वो निकली हुई है शीशियों से। तो फिलहाल ये जो है यहाँ के हालात हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो आप कौन है जी? आशा वर्कर है जी, ठीक है जी, ये आशा वर्कर आ गई है जी अभी फिलहाल मौके पे। और इनसे भी कुछ पूछना चाहूंगा कि महिलाएं जो है, आंटी जी हाँ वीडियो चल रही है जी, लाइव चल रहा है जी, आ जाओ कोई बात नहीं, ठीक है जी। फिलहाल चले गए यहाँ से, जो हमारी बात बुलाने पे भी नहीं आई। और अब मैं दवाइयाँ तो मुझे सभी दवाइयाँ लग रही हैं, ठीक है, लेकिन देखना ये है कि भी इस दवाई इसमें जो है अगर मान लो किसी पेशेंट को सांस की दिक्कत होगी तो सांस के लिए कौन सी जरूरत पड़ेगी, बुखार होगी तो उसके लिए हमें तो जो एक नॉर्मल बात है वो याद है भाई, एक पैरासीटामोल की जरूरत पड़ती है, और किसी जो इससे अलावा हमें कोई पता नहीं है। और हालात मैंने आपको दिखा दिए हैं। अभी ये देखिए दूसरा गेट खुल चुका है। और फिलहाल फतेहाबाद के सीएमओ को ये सोचनी चाहिए कि फतेहाबाद के मताना गांव की जो है ये उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, यहाँ के क्या हालात हैं। अगर कोई पेशेंट आता है तो यहाँ पर जो है उसके लिए बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, वो भी बाथरूम अगर बना हुआ है तो मैं दिखाऊंगा आपको किस तरह के यहाँ पे बाथरूम के हालात हैं। और कैमरामैन जल्दी आ जा, आइए आइए मैं आपको दिखाता हूँ इस उप स्वास्थ्य केंद्र में जो है मरीजों के लिए बाथरूम की क्या सुविधा। पहले तो ये देखिए आप दो बने हुए हैं और इसमें जो है लॉक है फिलहाल। और इधर दिखाऊंगा मैं आपको, ये देखिए आप वो पुरुष शौचालय बना हुआ था और ये जो है मतलब महिलाओं के लिए होगा, यहाँ कहीं लिखा तो नहीं होगा, लेकिन आपको ये दिखाता हूँ जो टॉयलेट सीट है इसका हाल दिखाता हूँ मैं आपको एक बार। जो टॉयलेट सीट के ऊपर वॉश बेसिन लगा होता है, या मतलब इसके अलावा जो इधर आओ सर इधर आओ, वॉश बेसिन भी नहीं है यहाँ पे। और इसके अलावा अगर बात करें पानी है या नहीं है वो भी देख लेंगे। एक टूटी लगी हुई है यहाँ पे, इसमें पानी है फिलहाल मौके पे। फिलहाल आप जो देख सकते हो इसे सेंटर की सीएससी की चार दीवारी जो है वो देखिए आप, चार दीवारी है ही नहीं जी पीछे, आप देख सकते हो। तो ये फिलहाल हालात हैं। और इस गांव के जिला पार्षद मेंबरों के जितने भी पंच है, सरपंच है, जितने भी मान्य गणमान्य लोग हैं, उनके लिए सोचने विचारने की ये बात है कि उनके होते हुए फिलहाल गांव की उप स्वास्थ्य केंद्र के ही हाल हैं। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।